हेलो दोस्त, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जीएसजी के एजुकेशनल पॉइंट में। आज हम लोग जो रेशियो का पार्ट 1 पढ़े हुए थे उसका अगला वीडियो आज हम लोग बना रहे हैं, पार्ट 2 का, रेशियो का मतलब अनुपात का। तो यह मैं बताया भी था कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में ही पूरा रेशियो कवर हो जाएगा। हालांकि रेशियो तो इतना छोटा है नहीं पूरा कवर होगा, मतलब इसका मेथड का प्रयोग तो आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेनली है वो टाइप सेकेंड तक समाप्त हो जाएगा। और जैसे इसका जो भी क्वेश्चंस होगा आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछिएगा। तो आशा करते हैं कि पहला वाला जो गया होगा आप लोग देखे होंगे बिल्कुल उस रेशियो पार्ट फर्स्ट को, और उसमें देखेंगे, चूँकि इसको डायरेक्टली आप देखेंगे तो अगर आप पहले से पढ़े हो तो समझ में आएगा, अच्छी बात है। लेकिन अगर बेसिक देखना है आपको तो पार्ट 1 देखिए, क्योंकि पार्ट 1 आप देखेंगे और उसके बाद यह जो बन रहा है पार्ट 2 यह देखेंगे, तब आपको बिल्कुल रेशियो स्पष्ट समझ में आ जाएगा। नहीं तो पहले से पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो कोई बात ही नहीं है। चलते हैं आगे पार्ट 2 में। देखिए, जैसे हम लोग रेशियो में देखे थे उस दिन कि उसका व्युत्क्रम क्या होता है या अनुपात में मिलाने वाला प्रोसेस देखे थे कि कैसे कैसे मिलता है। ठीक वैसे ही हमको पूछे मिलाने के लिए कि मिलाने वाला पार्ट दे दे, अंतर दे दे। जैसे मान लीजिए कि 3 धनराशियाँ दे दें, ए, बी और सी। बोल रहा है कि 3 व्यक्ति है और तीनों व्यक्ति में 5:4:7 का अनुपात है। अब ये जरूरी नहीं है कि ए, बी, सी ही देगा, किसी का नाम ले सकता है, कोई पर्सन्स का नाम ले सकता है, रमेश, महेश, गणेश, जो भी है एनी पर्सन नाम ले सकता है। बोल देगा कि तीनों के पास जितने धन है 5, 4 और 7 के अनुपात में। अब ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि 5, 4, 7 ही देगा, कुछ भी दे सकता है। लेकिन हम लोग पढ़े थे कि रेशियो में अगर कोई अंक, कोई संख्या एक अंक से विभाजित हो तो पूरा रेशियो को विभाजित किया जा सकता है। लेकिन अगर एक ही अंक से पूरा रेशियो में दी गई संख्याएं नहीं विभाजित होती हैं तो उसको हम विभाजित नहीं कर सकते। ये हम लोग पढ़े थे। इस मेथड का प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं, हम करेंगे भी। और कह दिया हो कि सी का वेतन, क्वेश्चन में कहा हो कि सी का जो वेतन हो वह बी से 12,000 अधिक है, 12,000 अधिक है। तो इस पे 3 टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया। पहला टाइप कि बताइए ए का वेतन कितना होगा, हो सकता है ये पूछ दे, नहीं तो हो सकता है ऐसे पूछ दे कि बी का वेतन कितना होगा, ये बताइए आप। नहीं तो आपसे ए भी पूछ सकता है, ये बताइए कि सी का वेतन कितना होगा। नहीं तो डायरेक्टली पूछ देगा कि तीनों का कुल आय कितना होगा। यह 4 टाइप के क्वेश्चन एक संख्या देके, एक नंबर देके 4 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन बनाने का मेथड बिल्कुल हल्का है। मैं बताया था कि अनुपात का मतलब ये नहीं कि उतना ही संख्या, नहीं। जैसे अगर कह दिया जाए कि कोई संख्या 1:2 के अनुपात में है तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले का 1 है दूसरा का 2 है, माने एकदम 1:2 नहीं, माने वो अनुपात में 1:2 का है। मतलब अगर पहले का 5 होगा तो दूसरा का 10 होगा, ऐसे 5 × 5 5 दूना 10, दुगुना होगा उससे। पहले का अगर 10 होगा तो दूसरा का 20 होगा, ऐसे। तो स्पष्ट नहीं कि वो 1:2 का अनुपात का मतलब कि 1 है पहला, दूसरा का 2 है। उसका अनुपातिक मान 1 है, उसका अनुपातिक मान 2 है, लेकिन ये नहीं कि वो संख्या 1 और वो संख्या 2 है। लेकिन हम बताए थे कि अगर कोई संख्या लेना हो, अगर हम अनुपात में अगर बेसिक से बनाना चाहें इसको, तो बेसिक से कैसे बनाते हैं। तो बेसिक से बनाने का यही तरीका है कि मान लीजिए कि पहले के पास कितना रुपया था, 5 लाख रुपया था। अगर उससे नहीं बनाना है आपको तो सबसे छोटा मैं एक उपाय बता दे रहा हूँ बनाने का लिए। आप इतना जानिए कि आपके पास या कोई भी, यहाँ भी पढ़ेंगे ये चीज़, परसेंटेज में पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ अपने पास जो होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। अपने आप में तो कोई भी चीज़ 100%। अगर आपके पास 4 उंगली है और चारों में 4 है तो इसका मतलब चारों में 4 है तो वो 100% है। अगर आपके पास एक ही केवल उंगली है और एक में ही 1 है तो 100% है। अगर कोई वस्तु 50 है और 50 में भी 50 पूर्ण है तो इसका मतलब वो 100% वस्तु कही जाएगी, 50% नहीं कही जाएगी, क्योंकि अपने आप में स्वयं में वह वस्तु 100% है। अलग से कंपेयर करने पर वह कम ज़्यादा हो सकता है, अलग बात है, लेकिन स्वयं में वह बिल्कुल एक होता है, 100%
100% होता है, और 100% का मतलब हो गया कि एक, यानी अपने आप में एक होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में एक होता है, तो यह भी वह संख्या होगी, इन तीनों का आय भी अपने आप में एक होगा। अथवा अगर दूसरे तरीका से देखें तो कोई भी संख्या हो उसका गुणज एक होता है। गुणज का मतलब उसमें एक गुणा के रूप में छिपा होता है, एकदम छिपा होता है, क्योंकि कोई भी संख्याएं एक से जरूर विभाजित हो सकती हैं, शून्य भी विभाजित हो सकता है एक से, कोई भी संख्या हो एक से अवश्य विभाजित हो सकता है, इसलिए उसमें एक गुणज के रूप में क्या होता है, छिपा होता है। तो छिपा होता है तो हम मान लेते हैं कि यह इसका आनुपातिक मान 5, इसका 4 और इसका 7 है। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 3 व्यक्ति थे ए, बी और सी, इन तीनों में धनराशियां 5 संबंधे 4 संबंधे 7 के रूप में है। मतलब इसके पास अगर 5 रुपया है ना तो इसके पास 4 गो है, और इसके पास अगर 4 गो है तो इसके पास कितना है, 7 गो रुपया है। एक कन्फर्म है। अब ये नहीं कि 5 या 7 रुपया, जो भी है अनुपात में, अगर ये 7 गो रुपया रखेगा तो ये 4 गो रखेगा, अगर ये 14 गो रखेगा तो ये 8 गो रखेगा, ये 10 गो रखेगा, अगर ये 7 त्रिक 21 गो रखेगा तो ये 4 3 12 या 5 3 15 रखेगा, इस तरह से। लेकिन हमसे क्वेश्चन में एक और चीज हमको दिया हुआ है, कह रहा है कि सी का वेतन बी से, यही हमको बनाने वाला पॉइंट है, क्योंकि हमको बनाने वाला पॉइंट यहीं से मिल रहा है। यहाँ तो अनुपात दिया है, यहाँ से हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि कितना वेतन है टोटल, लेकिन यहाँ पे बोला है स्पष्ट रूप से कि सी का वेतन बी से 12,000 अधिक है। सी का वेतन क्या है, 7 है, और बी का वेतन कितना है, 4 है। तो बी के वेतन से सी ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि अनुपात में भी अधिक है, और ये संख्या में भी कहा है कि कितना अधिक है, 12,000। इसका मतलब दोनों का बात एकदम सटीक बैठ रहा है, यानी दोनों एक अपने आप में सही बोल रहे हैं। तो सही बोल रहे हैं तो अगर हम अनुपात में देखें तो कितना बड़ा है, तो यह सी जो है वह बी से कितना अनुपात में बड़ा है, 3 गो बड़ा है। यह कितना कह रहा है, कितना बड़ा है, 12,000। तो ये दोनों बात आपस में बराबर होगी, क्योंकि यह भी सी और बी के बारे में बता रहा है, यह भी सी और बी के बारे में ही बता रहा है। तो दोनों का अंतर 3 हम जानते हैं, ये दोनों का अंतर कह रहा है 12,000 है। मतलब ये कह रहा है कि जो सी है वह बी से 12,000 अधिक है, और हम भी तो देख रहे हैं कि जो सी है वह बी से कितना अधिक है, 3 अधिक है, माने 3 मान में अधिक है। अब इसको काटे तो काट सकते हैं, 3 एकने 3 और 3 चौके 12, 4,000 हो गया। तो वह संख्या एक जो है, एक का मान कितना आ गया, 4,000। जब एक कोई अंक है तो उसका मान 4,000 है। तो हमसे क्या क्या पूछा है, हमसे पूछा ए का वेतन, बी का वेतन, सी का वेतन, तीनों का वेतन। तो ए का वेतन अगर हम निकाल लें तो कितना है, ए का वेतन कितना है, तो ए का वेतन आपका है 5। तो कोई संख्या अगर एगो है तो एगो हो रहा है 4,000 के बराबर, तो 5 को कितने हजार के बराबर होगा, तब 5 चौके 20,000, माने ए का वेतन कितना होगा इसमें भाई, 20,000 होगा, कन्फर्म 20,000 होगा। दूसरा चीज, बी का वेतन अगर हमसे पूछ रहा है कि बी का वेतन कितना होगा, तो बी का वेतन कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। हमको पता है कि अगर 1 रुपया होगा, 1 सिक्का गिना जाएगा, एक सिक्का का मान कितना है, 4,000। तो इसके पास 4 सिक्के हैं, तो कितना हो जाएगा, 4,000 गुणे 4, मतलब इसके पास हो जाएगा कितना रुपया, 16,000 रुपये। किसके पास, बी के पास। वैसे सी के पास अगर देखें ये कितना रुपया है, तो सी का वेतन हो जाएगा आपका कितना, तो सी का वेतन, एक का दाम है 4,000, तो 7 का दाम कितना हो जाएगा, 7 गुणे 4,000, यानी 7 चौके 28,000। तो तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 1 2 3। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन में तीनों एक साथ दे देगा, कोई एक देगा, पूछेगा कोई एक देगा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ए का वेतन, बी का वेतन, सी का वेतन। कह रहा है तीनों का आय बताइए, तो तीनों का आय अगर आप इन तीनों को जोड़ लेंगे तभी निकल जाएगा, और नहीं जोड़ेंगे ना तब वो निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, तब इन तीनों का आय, तीनों का आय का मतलब तीनों का कुल मिलाया कर आय कितना होगा, तो कुल मिलाकर आय कितना होगा, तो 5 और 4 9 और 7 16, 5 4 9 7 16 नहीं हो रहा है तीनों का, यानी 5 + 4 + 7, यानी 5 4 9 7 16 हो गया। अब एक का दाम 4,000, तो 16 का दाम कितना, 16 गुणे 4,000, माना 16 चौके 64,000 रुपया इन तीनों को मिला के पास है। आप इन तीनों को जोड़ कर देख लीजिए, बिल्कुल 64,000 आएगा, एकदम कंफर्म 64,000 आएगा। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आते हैं जो कंपैरिजन वाला देता है कि इसका इससे अधिक है या इसके दोनों, देखो ये 2 तरह से पूछता है। एक तो जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ कि यह इससे अधिक है, दूसरे भाषा में दे देता है कि यह इससे कम है, तो वो बतिया ये रहता है। जैसे ही उलाट के कह दिया है कि सी का वेतन बी से 12,000 अधिक है, तो सी का वेतन बी से अधिक है। अब ये ऐसे भी तो कह सकता था कि बी का वेतन सी से 12,000 कम है, नहीं कह सकता था,
या ऐसे कह सकता है दोनों के वेतन का अंतर जो है वो 12,000 है। तो 3 भाषा का प्रयोग किया लेकिन बात एक ही है, तीनों भाषा का अर्थ एक ही है। इस तरह से हम बना सकते हैं किन चीज़ों को, इन चीज़ों को बना सकते हैं। देखते हैं आगे इसी क्रम में अगला क्वेश्चन। इसी तरह का हम लोग दूसरा एक क्वेश्चन और देख लें। देखिए एक अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन। रेफ्रिजरेटर जानते हैं ना, रेफ्रिजरेटर पता है? रेफ्रिजरेटर नहीं पता है? अरे वो जो वॉशिंग मशीन कहा जाता है वही है। तो एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन, इसके मूल्य में 5 संबंध 3 का अनुपात है। माने रेफ्रिजरेटर अगर 5 रुपये मिल रहा है तो टेलीविजन 3 रुपया मिल रहा है, अगर माना जाए तो। अगर ये 5,000 में मिल रहा है तो 3,000 में मिल रहा है। अगर ये 5 लाख में मिलेगा तो ये 3 लाख में मिलेगा, या 50,000 में मिलेगा तो 30,000 में मिलेगा। इस तरह का अनुपात है। तो इस अनुपात में रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन का मूल्य दिया हुआ है, अनुपात में है। और यदि टेलीविजन का मूल्य रेफ्रिजरेटर के मूल्य से 5500 अधिक हो तो बताना है हमको टेलीविजन का मूल्य। बिल्कुल वही पिछले वाला क्वेश्चन है, कम हो या अधिक हो कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। हम पहले लिख लेंगे जैसे अभी बताया है क्वेश्चन वही है, रेफ्रिजरेटर, और अनुपात लिख लेंगे किसका, टेलीविजन का, या डायरेक्ट लिख लेंगे टीवी टेलीविजन हो जाएगा। इसके मूल्य का अनुपात 5 संबंध 3 हो गया। कह रहा है कि टेलीविजन का मूल्य रेफ्रिजरेटर के मूल्य से 5500 कम है। माने इस टीवी का मूल्य ये हैकरा से, रेफ्रिजरेटर से कितना कम है? कह रहा है कि 5500 रुपया कम है। अनुपात में तो देख के बताइए कितना कम है, कितना कम है? 5 में से 3 जाएगा, कितना कम है? 2 कम है। मतलब रेफ्रिजरेटर 5 है तो ये 3 है, तो ये जो टीविया है इससे कितना कम है? 2 गुना कम है। 5 में से 3 घटा जाएगा 2 हो जाएगा। और उसमें कहा है कि 2 को कम नहीं है, 5500 रुपया कम है। तो अगर 2 बराबर 5500 तो 2 से काट दें, 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 2750। तो 1 बराबर क्या आएगा? 2750। माने 2 गो सिक्का था, 2 गो कुछ था तो 5500 था, तो 1 आया तो कितना होगा? माने एगो चीज का मान हो गया 2750। तो हमसे जो पूछेगा उसी के बारे में हम बताएंगे, जो नहीं पूछेगा उसके बारे में हमको बताने की कोई जरूरत भी नहीं है, और कोई अधिक ज्ञान लेना भी नहीं चाहता है। तो पूछा किसका है? टेलीविजन का। तो टेलीविजन का हम देखेंगे, टेलीविजन का पूछा है तो टेलीविजन का मूल्य कितना है वो दिया हुआ है 3। अब देखिए एक का दाम अगर 2750 है तो ये 3 कब हुआ होगा? 3 गुणे 1 हुआ होगा तभी ना हुआ होगा। तो जब 1 का दाम 2750 है तो 3 का दाम कितना होगा? तो 3 गुणे क्या हो जाएगा? 2750, यानी गुणा कराएंगे 3 शून्य 0, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 22, 3 दूना 6 2 8, 3 शून्य 0, 3 पचे 15, 5 हासिल 3 सत्ते 21, 22 हासिल 2 6 दूना 8, 8250, 8250 आएगा। देखिए गुणा सही कराया गया है, हासिल 1, 3 सत्ते 21, 22 हासिल 3 दूना 6 2 8, ठीक है। तो टेलीविजन का मूल्य कितना हो गया? 8250 रुपये, हमारा आंसर हो गया। मतलब यहीं पे हमको समझना है, समझने वाला पॉइंट हमारा यही है कि इन दोनों का अंतर पूछे, इन दोनों में कम अधिक कुछ पूछे, उसका अंतर निकालिए, जो रुपया में दिए उसको बराबर कीजिए, काट कर 1 के बराबर कीजिए, एक चीज़ का जितना दाम होगा उसका गुणा जो होगा वही उसका आंसर होगा। तो जैसे अगर टीवी का पूछा है तो 3 गुणे हम लिखे हैं 2750, अभी रेफ्रिजरेटर का पूछा होता तो 5 गुणे 2750 लिखते, रेफ्रिजरेटर का पता चल जाता है कि रेफ्रिजरेटर का कितना मूल्य है। लेकिन हमको तो टीवी का पूछा हुआ था, इसलिए टीवी का यह आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। उसी क्रम में अगला टाइप अगर हम देखें तो कैसे दिया रहेगा क्वेश्चन, जैसे 3 लोग हैं। अब इस ABC के, अब मैं बार बार ABC बता रहा हूँ तो ये नहीं कि ABC के जगह पे कुछ भी पूछ सकता है, किसी व्यक्ति का नाम दे सकता है, ठीक है, कोई संस्था का नाम दे सकता है, वह जो भी है। तो ABC ये नहीं कि 3 अनुपात, कितना अनुपात में दे सकता है? ये 3 पर्सन्स हैं, 3 व्यक्ति हैं ABC, इनका अनुपात 5:4:7 में है। ये तीनों 5:4:7 के अनुपात में इनको विभक्त करना है, और इन तीनों के पास मिला के इन तीनों को
मिला के 1650 रुपया है। मान लीजिए कि कहीं मजदूरी किए हुए हैं और कार्य के आधार पर इनको वेतन मिलना है जितना मजदूरी किया है। तो 1600 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 1650 रुपये को 3 लोग ए बी सी में आपको 5 संबंधे 4 संबंधे 7 के अनुपात में विभाजित करना है और सबका हिस्सा बताना है कि ए का हिस्सा इसमें कितना होगा, बी की हिस्सेदारी कितनी होगी और सी का हिस्सेदारी कितना होगी। यह अभी आईबी का एग्जाम्स हुआ है निकटतम, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कई ठो ऑप्शन में। और रेलवे का जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है 5वां फेज शायद चल रहा है, तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे डाले गए थे। हालांकि रेलवे बहुत इधर उधर से भी क्वेश्चन उठा रहा है, उसकी अलग बात है, लेकिन हम लोगों का अगर प्रिपरेशन सही रहा तो क्वेश्चन कहीं से उठाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1650 रुपया है मान लीजिए, और ये दिया गया है कि 1650 रुपया है और 3 पर्सन्स हैं ए बी सी, इन तीनों पर्सन्स को बांटना है, डिवाइड करना है, 5 संबंधे 4 संबंधे 7 के अनुपात में डिवाइड करना है हमको। और कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसका डिवाइड कैसे होगा, माने प्रत्येक का हिस्सा हमको बताना है, माने ए का और बी का और सी का, इन तीनों का कैसे होगा। तो अनुपात में एक चीज नोट कर लीजिएगा कि अनुपात में जब भी हिस्सेदारी निकाली जाती है, या आगे अब आप लोग पढ़ेंगे भी कि एक चारागाह है, उस चारागाह पर गाय भैंसों को ले जाया जाता है चराने के लिए, ए 5 घंटा प्रतिदिन चराता है, बी 10 घंटा चराता है, तो भाई जो ज़्यादा चराएगा ज़्यादा पैसा देगा, जो कम देर चराएगा कम पैसा देगा, उस हिसाब से बंटवारा होता है, माने जो भी डिवाइडेशन होता है उसमें। तो अनुपात का डिवाइडेशन कैसे होता है, तो ऊपर लिखा जाता है अनुपातिक मान। अनुपातिक मान माने जो रेशनल वैल्यू दिया होता है, रेशियो वैल्यूज जो होते हैं वह होता है, और अनुपातिक योग नीचे होता है, इसी से निकाला जाता है। अनुपातिक योग यानी अनुपात का जब डिवाइडेशन होना हो तो कैसे डिवाइड किया जाता है, अनुपातिक मान बटे अनुपातिक योग से। अनुपातिक मान माने जो दिया है वह, अनुपातिक योग माने जितने अनुपात आपको दिए गए हैं उन सबका जोड़, सबका योग, वह अनुपातिक योग होता है। तो ए का अगर हम देखें कि ए का हिस्सा इसमें कितना मिलेगा, कितना हिस्सेदारी इसको मिलेगी, तो रुपया टोटल आपके पास कितना है 1650, और 1650 रुपया में से न 5वां हिस्सा ही पाएगा, दूसरे रुपये में से तो पाएगा नहीं, क्योंकि इन तीनों को मिला के कितना रुपया मिलना है 1650 रुपये। तो इस 1650 रुपये में ए का जो हिस्सेदारी है वह कितना है, अनुपातिक मान जो है इसका कितना है, वैल्यू इसका 5 है, अनुपातिक मान इसका 5 है, तो अनुपातिक मान 5 हो गया। और अनुपातिक योग यानी जितने भी ये अनुपात दिए गए हैं, चूंकि यहाँ पे 3 दिए गए हैं तो तीनों को जोड़ के लिखेंगे, किसी क्वेश्चन में 2 अनुपात दिए गए हो तो 2 को जोड़ के लिखेंगे, किसी क्वेश्चन में 4 अनुपात या 5 अनुपात दिए गए हो तो 5 को जोड़ के लिखेंगे, वह होता है हमारा अनुपातिक योग, वह योग होता है। तो ये को कितना मिलेगा, तो 1650 रुपये से भी उसमें मिलेगा 5वां हिस्सा, लेकिन अनुपातिक योग कितना होगा इसका, 5 और 4 9 और 9 7 16, क्या है 5 + 4 + 7 9 7 16, इसका 16वां ऐसे मिलेगा। तो अनुपातिक योग हम जोड़े तो कितना हुआ 16। अब देखिए 5 4 9 और 9 7 16 इसका अनुपातिक योग हो गया। माफ कीजिए यहाँ पे 7 नहीं रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा 7 के जगह पे, 1 मिनट, क्योंकि 16 रह जाएगा तो कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जो डिवाइड होनी चाहिए। हो सकता है किसी क्वेश्चन में डिवाइडेशन वाला ना दे, दशमलव में जाना पड़े। तो 5 और 4 और 2 के अनुपात में है ये संख्याएं, तो 5 4 9 और 2 कितना हो गया 11। तो अनुपातिक योग आपका हो गया 11, अनुपात है 5, तो ए को मिलेगा कितना, तो इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे, 11 करने 11 गया, 6 में से एक जाएगा 5 बचेगा, 5 5 55, 11 5 55 0, और इसका गुणा कराएंगे तो 15 5 75 और 0 है तो 0। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि आप गुणा क्यों इतना जल्दी करा लेते हैं, गुणा कैसे जल्दी हो पाता है, अगर काटना हो कहीं पे काट के और तब सार्ट करके फिर गुणा करा के लिखना हो तो कैसे किया जा सकता है। देखिए उसका हम बताते हैं, जहाँ तक मुझे ज्ञान है मैं यही बताना चाहता हूँ
कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग याद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा घन याद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन में जो पहाड़ा मल्टीपल याद होना चाहिए वह याद कीजिए, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इसका कोई वो मेनली रूल नहीं है कि हम यहाँ से ऐसे काटेंगे ऐसे काटेंगे। जितना आपको ज़्यादा पहाड़ा याद होगा आप तुरंत काट सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको परीक्षा में हेल्प करता है, माने समय बचाता है आपका। अगर नहीं याद हो तो आप भाग देना शुरू करेंगे, दिक्कत होगा। तो इसलिए तो ए का हिस्सा इसमें कितना है, 1650 रुपया में 750 रुपया। फिर पुनः बी का हिस्सा अगर हम देखें तो बी को भी तो उतना ही में से मिलेगा, 1650 रुपया में से, लेकिन इसका अनुपात मान कितना है, 4 है, और टोटल योग कितना है, 5 4 9 2 11। 11 से काटेंगे तो कितने बार में, 11 11 11 5 55 0, 150 बार में कटेगा। इसका गुणा होगा 150 का 4 में, तो 15 चौके 60 0 600, यानी बी को कितने रुपए मिलेंगे, 600 रुपये मिलेंगे। वैसे ही सी को अगर देखें हम तो सी को कितना रुपये मिलेगा, तो 1650 रुपये से में से ही इसको भी मिलेगा। तो 1650 रुपये में सी का जो वैल्यूज़ है, अनुपातिक मान है, वह कितना है, 2 है, और टोटल एडिशन इसका 11 है। 11 से काटेंगे तो 150 बार में कट जाएगा, और कटेगा तो 15 दूना 30 यानी 300 रुपया। यानी सी को मिला 300 रुपया, बी को मिला 600 रुपया, ए को मिला 750 रुपया, और तीनों को जोड़ दिया जाएगा तो 1650 रुपया मिलेगा। अब इसमें इस तरह से भी घुमा के पूछ सकता है कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा रुपीस किसको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमको दिखाई दे रहा है कि ए को मिलेगा, सबसे कम किसको मिलेंगे, सी को मिलेंगे, यहाँ पर हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन हमको इससे भी अगर शार्ट में करना हो, इससे भी कम समय बचा कर करना हो, और पूछ रहा हो कि डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया हो, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया गया हो, और डायरेक्टली देने के बाद आपसे केवल और केवल यही पूछे कि बताइए इसमें सबसे ज़्यादा किसको रुपया मिलेगा और सबसे कम रुपया किसको मिलेगा, किसको ज़्यादा और किसको कम मिलेगा। तो आप देखिए, जिसका अनुपातिक मान ज़्यादा होगा स्पष्ट रूप से उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जिसका अनुपातिक मान कम होगा स्पष्ट रूप से उसको कम पैसा मिलेगा। तो 1650 रुपये का आपको हमसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा रुपया किसको मिलेगा, तो 1650 रुपया है, सबसे ज़्यादा रुपया उसी को मिलेगा जिसका अनुपातिक मान ज़्यादा होगा। तो अनुपातिक मान ज्यादा किसका है, ए का दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 इसमें सबसे ज्यादा है, तो इसको मिलेगा। इसका मतलब 5/5 4 9 2 11, और अभी हम लोग काटे थे तो आया था 750। तो अगर पूछे कितना मिलेगा तो 750, लेकिन पूछे डायरेक्टली पूछे बिना अंक दिए हुए पूछे कि किसको ज़्यादा मिलेगा, माने ये ना पूछे कि कितना रुपया मिलेगा, ये ना पूछे, केवल ये पूछे कि किसको सबसे ज़्यादा रुपया मिलेगा। तो डायरेक्टली देखते आप बता ना दीजिए कि सबसे अनुपातिक मान ज़्यादा ए का है तो बस ए को मिलेगा, सबसे अनुपातिक मान कम सी का है तो सी को सबसे कम मिलेगा, क्योंकि 2 ही इसका अनुपात सबसे कम है, इन तीनों में सबसे कम अनुपात है, तो इसलिए इसको कम पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चन घुमाता है एग्जामिनर, ताकि आप उसमें समय अपना बर्बाद करने लगे, हल करने यार, हल करके तब देखेंगे तो 300 आएगा, 750 आएगा, 600 आएगा, तब मारेंगे तो उसका आपका 2 क्वेश्चन का समय उसमें बीत गया, व्यतीत हो गया। और डायरेक्टली आप ऐसे देखे हैं तो ऐसे टिक कर देंगे, अरे तो कम है तो कम होगा, ज़्यादा वाला है तो ज़्यादा होगा, बनाने की हमको आवश्यकता ही नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। उसके बाद से कमेंट में भी आपको जैसे वीडियो अच्छे अगर लग रहे हो तो कमेंट करें, या जो भी जिस तरह का अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। साथ ही इससे जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, इस चैनल का जीएसजी के एजुकेशनल पॉइंट, उसका भी नाम है टेलीग्राम चैनल, उसको अधिक से अधिक लोगों को जोड़े उसमें और जुड़ जाएँ, ताकि क्विज भी एक अच्छी तरह से कराया जा सके। और भी अधिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टि में देखते हुए हम लोग और भी मैथमेटिक्स के अलग अलग पॉइंट्स को, अलग अलग चैप्टर को निकाल के यहाँ पे सरल भाषाओं में पढ़ेंगे, ताकि वो एग्ज़ाम जो अपीयर में पूछता हो या एग्ज़ाम में जो पूछता हो उसको हम क्लियर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।